हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस परसों पर। अब तक हम बात करने वाले हैं कीट की। टेरिडोफाइट क्या होता है उसके बारे में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस परसों को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और बात करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर टेरिडोफाइट। हम बात करने वाले हैं इस क्लास में हमारा जो नया चैप्टर है टेरिडोफाइट के बारे में कि ये टेरिडोफाइट होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टेरिडोफाइट होता क्या है। टेरिडोफाइट टेरिडोफाइट है जो एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि टेरिडोफाइट होता क्या है। कि टेरिडोफाइट की बात करें हम तो टेरिडोफाइट एक ग्रीक भाषा का शब्द है। टेरिडोफाइट एक ग्रीक भाषा का जिस जिस ये और ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है टेरॉन प्लस फाइटोन। ग्रीक भाषा के दो शब्दों ये ग्रीक भाषा शब्द है और ये दो शब्दों से मिलकर बना है टेरॉन प्लस फाइटोन, जिसका अर्थ इन दोनों का अर्थ होता है पंख समान पादप। इनका अर्थ होता है पंख समान पादप। तो टेरिडोफाइट कैसा पादप है? एक पंख समान पादप। टेरिडोफाइट एक हम बात करने वाले हैं कि टेरिडोफाइट एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है टेरॉन प्लस फाइटोन, जिसका अर्थ होता है पंख समान पादप। आई होप आपको बिल्कुल ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। अब हमने बात कर ली टेरिडोफाइट जिस दो शब्दों से मिलकर बना है ग्रीक भाषा के, जो टेरॉन प्लस फाइटोन, जिनका अर्थ होता है कि पंख समान पादप। इनके बारे में हमने अभी बात की। अब हम बात करने वाले हैं कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो हम बात करने वाले हैं कि ये जो टेरिडोफाइट है अपना, ये टेरिडोफाइट ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें, ये पाया जाता है छायादार स्थानों पर। छायादार स्थानों पर टेरिडोफाइट कहाँ पाया जाता है? छायादार स्थानों पर, ठंडे स्थानों पर, गीले नम स्थानों पर। छायादार स्थानों पर पाया जाता है, ठंडे स्थानों पर पाया जाता है, नम स्थानों, कभी कभी ये मृदु मृदु रेत में भी पाया जाता है। कभी कभी ये रेतीले स्थानों पर भी पाया जाता है, रेतीले स्थानों पर। तो हम बात कर रहे हैं कि टेरिडोफाइट कहाँ कहाँ पाया जाता है। टेरिडोफाइट पाया जाता है छायादार स्थानों पर, ठंडे स्थानों पर, गीले व नम स्थानों पर और रेतीले स्थानों पर। इन जगह पर ये टेरिडोफाइट अपना पाया जाता है। अब हम बात करने वाले कि जिसका मान लो इसका उपयोग, ये मतलब इसका क्या क्या उपयोग हो सकता है टेरिडोफाइट का। इसका उपयोग होता है औषधियों में। इस पादप का उपयोग औषधियों में होता है। हम बात करें सजावटी, घर में सजावट में इसका उपयोग औषधियों में होता है। मतलब कई औषधियाँ जैसे कैंसर की औषधि, सिर दर्द की औषधि, महिला संबंधी रोग में, और कैंसर की हो गई, बुखार में, और इससे कई संक्रमण में इसका उपयोग किया जाता है औषधि के रूप में। इसकी औषधि बनाई जाती है इसके पेड़ों से, और इसका इन विभिन्न रोगों में किया जाता है। और फिर इसका उपयोग फिर सजावटी पौधों जैसे हम कई बार घर के बाहर बालकनी में गमलों में वृक्षों को लगा के रखते हैं। सजावटी पौधे जो इसके आते हैं, फर्न, हॉस्टेल, इसके पादप आते हैं। और इसका उपयोग होता है सजावटी में और मृदा को बांध कर रखने में। ये पौधे मृदा को बांध कर रखते हैं, मृदा को बांध कर रखने में इसका उपयोग।
इसका उपयोग औषधियों में किया जाता है। कई औषधि तैयार किए थे। सजावट में किया जाता है मृदा को बांधकर रखने में। और ये छाया ये हमेशा कहाँ पाया जाता है? ये छायादार स्थानों पर आया, नम ठंडे स्थानों पर पाया जाता है, गीले स्थानों पर पाया जाता है और कभी कभी रेतीले स्थानों पर भी पाया जाता है। तो अब हम इसके कुछ लक्षणों के बारे में बात करते हैं। अब तक हमने बात कर ली इनके बारे में। अब हम बात करने वाले हैं कि टेरिडोफाइट के लक्षणों के बारे में, कि किस प्रकार ये लक्षण दर्शाता है, किस प्रकार की इसमें इसकी जो संरचना पाई जाती है, इसकी जो संरचना है। तो सबसे बात करें टेरिडोफाइट का जो पादप का है, टेरिडोफाइट का पादप, जो इसका टेरिडोफाइट का मुख्य पादप का है वो होता है बीजाणुद्भिद। टेरिडोफाइट का जो मुख्य पादप का है, टेरिडोफाइट का जो मुख्य पादप का बीजाणुद्भिद होता है, यानी स्पोरोफाइट। टेरिडोफाइट का जो मुख्य पादप का है, मान लो ये पहला पॉइंट है कि टेरिडोफाइट का मुख्य पादप का क्या होता है? टेरिडोफाइट का मुख्य पादप का बीजाणुद्भिद होता है। और इनमें क्या है, हम बात करने वाले हैं जो कई पौधे ऐसे होते हैं जिनका शरीर क्या होता है? थैलसनुमा होता है। मतलब थैलसनुमा होता है जिनमें जड़ तना पत्तियां नहीं पाई जाती हैं। जैसे शैवाल, कवक में जड़ तना पत्ती नहीं पाई, पर इसमें जो ये पहला ऐसा पादप का है जिसमें क्या है, इसमें क्या है, जड़ तना पत्तियां सुविकसित, इसमें वास्तविक जड़ तना पत्तियां पाई जाती हैं। इसमें क्या है? वास्तविक जड़ तना पत्तियां क्या होती है? पाई जाती हैं। इसमें वास्तविक जड़ तना पत्तियां पाई जाती हैं। ये हो गई इसकी बात। टेरिडोफाइट में वास्तविक जड़ तना पत्तियां पाई जाती हैं। ये पहले ऐसे स्तरीय पादप हैं, ये पहले ऐसे स्थलीय पादप हैं जिनमें संवहन ऊतक, ये मतलब ये पहले ऐसे पादप हैं जिनमें क्या है? संवहन ऊतक यानी जाइलम और फ्लोएम। इनमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। नहीं तो और पौधों में जैसे हमने बात की, इससे पहले बात करते हैं कि कवक, लाइकेन, शैवाल, इनमें संवहन ऊतक यानी जाइलम फ्लोएम नहीं पाए जा रहे थे। जबकि इसमें क्या है? पहले ऐसे पादप जिनमें क्या है? संवहन ऊतक, जाइलम फ्लोएम यानी जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं। बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट, टेरिडोफाइट को संवहनी क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है। संवहनी क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है। टेरिडोफाइट को संवहनी क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है। क्रिप्टोगैम्स किन्हें कहते हैं? जिनमें पुष्प व बीज का निर्माण नहीं होता है। मतलब इनमें पुष्प का बीज निर्माण नहीं होता है, इनको संवहनी क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है। अर्थात ये अपुष्पीय हम बात करें कि टेरिडोफाइट को संवहनी क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है। अर्थात इनमें क्रिप्टोगैम्स मतलब क्रिप्टोगैम्स जिनमें जड़ क्रिप्टोगैम्स जिनमें पुष्प व बीज का निर्माण नहीं होता है, इनको संवहनी क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है। क्योंकि क्रिप्टोगैम्स उन्हें कहते हैं जो जिनमें पुष्प व बीज का निर्माण नहीं होता है। अब इनको संवहनी क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है। अर्थात ये इनमें पुष्प व बीज, अर्थात ये कैसे अपुष्पीय और संवहन युक्त होते हैं, आई होप आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा।
आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। और फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंटों के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। टेरिडो, हम डाल रहे हैं एक नोट, नोट लिखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दिस एग्जाम। टेरिडोफाइट को, टेरिडोफाइट को पादप जगत का सरीसृप, और सरीसृप को क्या कहते हैं? रेप्टाइल्स। सरीसृप रेप्टाइल्स कहा जाता है। टेरिडोफाइट को, हम टेरिडोफाइट की बात करें कि टेरिडोफाइट को पादप जगत का सरीसृप यानी रेप्टाइल्स कहा जाता है। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब बहुत से बच्चे सोचते हैं सरीसृप कहते कैसे? सरीसृप मतलब जमीन पर जो रेंग कर चलते हैं उनको कहते हैं सरीसृप। अब इनको सरीसृप, ये तो जबकि पादप में इनको सरीसृप क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्या हुआ, एक इनको ये ऐसे पादप है जो पहले जो एक महाकल्प में पाए जाते थे, और जो रेप्टाइल्स है, जो रेप्टाइल्सों के लिए प्रसिद्ध है पैलेयोजिक महाकल्प। रेप्टाइल्स पैलेयोजिक महाकल्प में पाए जाते थे। पहले जो एक महाकल्प में रेप्टाइल पाए जाते थे, और उसी टाइम पर ये पौधे पाए जाते। अब पैलेयोजिक महाकल्प में जो रेप्टाइल्स वो तो नष्ट हो गए, ये पौधे बच गए। उसी समय पर पाए जाने के कारण इन्हें भी रेप्टाइल्स कहा जाता है, पादप जगत का। इनको पादप जगत का रेप्टाइल्स कहा जाता है, क्योंकि ये पैलेयोजिक महाकल्प में पाए जाते थे। क्योंकि ये पादप पैलियोजोइक महाकल्प में पाए जाते थे, इसलिए इन्हें कहा जाता है पादप जगत का रेप्टाइल्स। इन्हें पादप जगत का रेप्टाइल्स कहा जाता है क्योंकि अब पैलियोजिक महाकल्प में पाए जाते थे। और इनमें क्या है, इनको ये पैलियोजिक महाकल्प में पाए जाते। अब इनको क्या है, निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है। ये इनको लिए निषेचन के लिए जल आवश्यक होता ही होता है। तो इनके लिए नेक्स्ट पॉइंट, इनके लिए यानी टेरिडोफाइट की बात कर रहे हैं, इनके लिए निषेचन के इन्हें टेरिडोफाइट को निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है। टेरिडोफाइट को निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, नोट कर सकते हो। अब हम बात करने वाले नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। जो टेरिडोफाइट का जो गेमिटोफाइट होता है यानी बीजाणुउद्भिद होता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये टेरिडोफाइट का जो गेमिटोफाइट होता है, जो बीजाणुउद्भिद होता है, उसको प्रोथेलस कहा जाता है। और प्रोथेलस पर नर तथा मादा जननांग लगते हैं, और जिन्हें हम एंथ्रीडिया या आर्किगोनिया कहते हैं। जो लैंगिक अंगों, जो जिस पर लैंगिक अंग नर व मादा लगते हैं। तो हम बात करने वाले टेरिडोफाइट के गेमिटोफाइट को प्रोथेलस कहते हैं। जो टेरिडोफाइट का जो गेमिटोफाइट है अपना, इसको क्या कहते हैं? प्रोथेलस कहते हैं। और प्रोथेलस पर नरवा मादा जननांग
प्रोथेलेस्पाई नर व मादा जननांग लगेंगे और जिन्हें हम कहेंगे एंथ्रीडिया, जिन्हें हम एंथ्रीडिया या आर्किगोनिया जिन्हें हम एंथ्रीडिया या आर्किगोनिया कहते हैं। अतः प्रोथेलस में तो लग रहे नर, अतः प्रोथेलस पर लैंगिक अंग लगते हैं। अतः प्रोथेलस पर लैंगिक अंग स्थापित होते हैं, लगते हैं। हम बात करने वाले टेरिडोफाइट के गैमेटोफाइट को प्रोथेलस कहते हैं और प्रोथेलस पर नर तथा मादा जननांग लगते हैं, जिन्हें एंथ्रीडिया व आर्किगोनिया कहते हैं। और प्रोथेलस और नर जो प्रोथेलस पर क्या है, हम कह सकते हैं कि इस कारण प्रोथेलस पर लैंगिक अंग को धारण करता है प्रोथेलस। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह या नोट कर सकते हैं। अब आप लीजिए मोस्ट, अब तक हमने बात कर ली इन सब पॉइंटों। अब आपको बताया पूरे चैप्टर की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से 100% आते हैं और बिल्कुल नॉलेज के लिए बिल्कुल आवश्यक है, तो उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो आप डाल लो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार लगाकर आप डाल सकते हो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हम पहले पॉइंट की बात कर लें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डालो आप। तो हम पहले पॉइंट की बात करने वाले हैं प्रथम जो स्थलीय पादप है, प्रथम स्थलीय पादप ब्रायोफाइट। जो प्रथम जो स्तरीय पादप था, जो वो है ब्रायोफाइट, जो प्रथम जो स्थल पर आए थे। तो प्रथम स्तरीय पादप ब्रायोफाइट। लेकिन ये तो प्रथम स्तरीय पादप खाली, लेकिन प्रथम स्तरीय सफल, अब क्या लग गया, सफल है ना, सक्सेस पादप। ये तो खाली स्तरीय पादप था जो ब्रायोफाइट था, लेकिन ये सफल नहीं था, इसमें कुछ कमियां थी। लेकिन प्रथम स्तरीय सक्सेस सफल पादप कौन है अपना, आप बताओ, कमेंट करें आप कौन है। जो अपना प्रथम जो सफल सक्सेस यानी स्तरीय जो पादप था वो था टेरिडोफाइट। क्यों था, उसका कारण है, हमने अभी बताया कि टेरिडोफाइट में संवहन ऊतक, जाइलम तथा फ्लोएम पाए जाते थे। तो इसमें जो औरों में ये पूरे गैमेटोफाइट में संवहन ऊतक, जाइलम, फ्लोएम नहीं पाए जाते, जबकि इसमें टेरिडोफाइट में पाए जाते हैं, जिसके कारण ये क्या है, सफल है, प्रथम स्तरीय सफल पादप है, क्योंकि इसमें संवहन ऊतक, जाइलम तथा फ्लोएम पाए जाते हैं। और इसमें हमने अभी बात की थी, इसमें वास्तविक जड़, तना, पत्ती पाई जाती है, जबकि और में किसी में नहीं पाई जाती है। प्रथम स्तरीय जो प्रथम स्तरीय सफल पादप है वो अपना कौन है, टेरिडोफाइट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रथम स्तरीय सफल पादप कौन है, टेरिडोफाइट। क्यों है, क्योंकि इसमें संवहन ऊतक यानी जाइलम, फ्लोएम संवहन, इसमें जाइलम, फ्लोएम पाया जाता है। और इसमें क्या पाया जाता था, वास्तविक जड़, तना, पत्ती, वास्तविक जड़, तना, पत्ती, वास्तविक जड़, तना, पत्ती पाई जाती थी। प्रथम सक्सेस पादप है, सफल पादप टेरिडोफाइट। अब हमने बात कर ली प्रथम स्थलीय पादप ब्रायोफाइट और प्रथम स्थलीय सफल पादप टेरिडोफाइट। अब हम बात करने वाले नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब बात करने वाले हम जो सरीसृप है, सरीसृप
सरीसृप क्या है? सक्सेस, सक्सेस लैंड ऑफ एनिमल। जो जो सरीसृप है वो अपना वो सक्सेसफुल मतलब स्पीसीज है, एक सक्सेसफुल लैंड मतलब यानी कोई स्पीसीज सक्सेसफुल स्पीसीज है किसकी? एनिमल की, सरीसृप अपनी। और जिसी प्रकार बात करें टेरिडोफाइट की, टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट ये शख्स गलती हो जो अपना जो अपना सरीसृप है ये सरीसृप फर्स्ट है और सक्सेस तो कहिए, लेकिन फर्स्ट सरीसृप है जो अपना फर्स्ट सक्सेस, सरीसृप अपना फर्स्ट सक्सेस लैंड ऑफ एनिमल है। और ये टेरिडोफाइट फर्स्ट सक्सेस लैंड ऑफ प्लांट। मतलब जो सरीसृप है अपना वो फर्स्ट सक्सेस लैंड है किसका? एनिमल का, जो अपना सरीसृप है रेप्टाइल्स। और जो टेरिडोफाइट है जिसके बारे में बात करने वाले, टेरिडोफाइट प्लांट का सक्सेसफुल लैंड है, यानी स्पीसीज जो ये स्पीसीज है वो मतलब पादप जगत की, ये अपनी पादप जगत सक्सेस है, फर्स्ट सक्सेस, सबसे पहले सक्सेसफुल जो स्पीसीज है वो। हमने अभी तक इसके बारे में बात करी क्यों सक्सेस है, क्योंकि इसमें जड़तना पत्ती पाई जा रही थी और वास्तविक, और इसमें जाइलम फ्लोएम पाया जाता है। और इसी प्रकार टेरिडोफाइट फर्स्ट सक्सेस लैंड है किसका? एनिमल का। ये टेरिडोफाइट सरीसृप रेप्टाइल्स फर्स्ट सक्सेस लैंड है किसका? एनिमल का। आई होप आपको बिल्कुल ये समझ में आएगा। आप इसका स्क्रीन वगैरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिल्कुल पेपर की दृष्टि से, आप इसका स्क्रीन शॉट वगैरह ले सकते हो। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। और फिर चलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। हाँ, तो अब चलते हैं हम कुछ आगे के पॉइंटों के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट, टेरिडोफाइट में अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं, स्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। टेरिडोफाइट में किस प्रकार जड़ें पाई जाती है? टेरिडोफाइट में अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। और टेरिडोफाइट पादप के जो तने की बात करें, टेरिडोफाइट पादप के तने में दो पर्णे पाई जाती हैं। टेरिडोफाइट पादप के तने में दो पर्णे पाई जाती हैं, एक तो लघु पर्णी और एक गुरु पर्णी। लघु पर्णी, दूसरा है गुरु पर्णी। टेरिडोफाइट के जो तने की बात करें, तना जो टेरिडोफाइट के तना है उसमें दो प्रकार की, टेरिडोफाइट के तने में दो प्रकार की पर्णे पाई जाती है, लघु पर्णी और गुरु पर्णी। लघु पर्णी का उदाहरण है स्लेजिनेला, और गुरु पर्णी का उदाहरण है लाइकोपोडिया। दो प्रकार की पर्णी पाई जाती है, जिसमें लघु पर्णी का उदाहरण है स्लेजिनेला और गुरु पर्णी का उदाहरण है लाइकोपोडिया। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। आई होप आपको बिल्कुल मैंने जो अब तक पढ़ाया आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो आप अगर आपको बिल्कुल 100% अगर समझ में आया है तो आप
आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी अच्छी से अच्छी पढ़ाई मिल सके। हम आपको इतनी मेहनत करके अच्छी अच्छी वीडियो तो हमारे लिए आप एक लाइक तो कर सकते हो। आप एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको हमारी अच्छी वीडियो, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो वीडियो में अच्छे अच्छे कमेंट डालें, और नेक्स्ट पार्ट के लिए अगर ज़्यादा इस वीडियो पर अच्छा अगर बहुमत रहेगा, अच्छी लाइक्स और कमेंट्स आएंगे, व्यूज आएंगे, तो हम इसका नेक्स्ट चैप्टर टेढ़े पाइट के बाद में और कई कई चैप्टरों को लेकर आएंगे हम। तो धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में।